गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने डिस्कस किया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, व्हाट द नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में किस किस को इंक्लूड किया था? ब्लड को, ब्लड वेसल्स और हार्ट को। इधर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया था? लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड एंड लिम्फ ऑर्गन। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। क्या? हार्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हार्ट। ठीक है बेटा, हार्ट को और क्या बोलते हैं? कार्डियक। हार्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ हार्ट। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियोलॉजी। देखो बेटा, ये लॉजी वर्ड होता है, लॉजी इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। और क्या होगा? स्टडी ऑफ हार्ट। क्या बेटा? स्टडी ऑफ हार्ट। मेरी बात समझ में? आपने बहुत सारे, आप हॉस्पिटल में जाते तो वहां लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट, लिखा होता है ना कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब वो किसका डॉक्टर है? हार्ट का डॉक्टर है। किसका डॉक्टर है? हार्ट का डॉक्टर है। वो किसका ट्रीटमेंट करता है? हार्ट से रिलेटेड डिजीज का ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर। ठीक बेटा, अब देखो हम हार्ट की जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पहले क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखो ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट है। यदि इसे हम देखें तो ये कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर। कैसा है ये? ट्रायंगुलर। कैसा बेटा? ट्रायंगुलर। और कैसा है? मस्कुलर। क्या बेटा? मस्कुलर। ठीक है, ओनली मसल्स हैं इसमें। ओनली क्या है बेटा? मस्कुलर है, ओनली मसल्स हैं। इसके अंदर बोन नहीं है। इवन इसके अंदर नर्वस सिस्टम की सप्लाई भी नहीं है। इवन नर्वस सिस्टम की सप्लाई भी नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में? और सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका ब्रेन से कंट्रोल नहीं है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बात समझ में? तो कैसा है? ट्रायंगुलर है, मस्कुलर है, और कैसा? हॉलो, खोखला है, हॉलो है बिल्कुल। कैसा बेटा? हॉलो, पिंक इन कलर। कैसा? पिंक इन कलर। कैसा बेटा? पिंक इन कलर। ठीक है, इसका वेट कितना है? वेट है बेटा इसका 300 ग्राम इन एडल्ट। कितना बेटा? 300 ग्राम इन एडल्ट। बात में जी क्या समझ में आई? साइज यदि इसकी देखें हम, साइज देखो 12 सेंटीमीटर की क्या लेंथ है? 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ। 9 सेंटीमीटर की क्या है? विड्थ। 9 सेंटीमीटर क्या है इसकी विड्थ। और 6 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस। क्या बेटा? थिकनेस। मेरी बात समझ में आई? कैसा है बेटा? ये ट्रायंगुलर है, मस्कुलर है, हॉलो है, पिंक इन कलर है। क्या है? पिंक इन कलर है। ठीक है, और कैसा है? वेट कितना है? 300 ग्राम। और साइज कितनी है इसकी? लेंथ 12 सेंटीमीटर, विड्थ 9 सेंटीमीटर और थिकनेस 6 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली फिस्ट जैसा दिखता है। फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी जैसा, फिस्ट जैसा दिखता है। कहता है फिस्ट जैसा दिखता है। बात मेरी समझ में आई? प्रेजेंट कहाँ होता है? इसकी सिचुएटेड कहाँ होता है? ये बॉडी के अंदर कहाँ सिचुएटेड होता है? ये थोरेसिक कैविटी में। कहाँ? थोरेसिक कैविटी में मीडियास्टिनल स्पेस में प्रेजेंट होता है।
इसमें थोरेसिक कैविटी में मीडियास्टिनल स्पेस में प्रेजेंट होता है। मैं बताता हूँ आपको थोरेसिक कैविटी क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है थोरेसिक ठीक है। देखो ये मीडियास्टिनल स्पेस होता है ना, ये कहाँ होता है, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स इज कॉल्ड मीडियास्टिनल स्पेस। ये क्या है, स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स। ठीक है, बात समझ में आई। देखो इसको मैं आपको बताता हूं कैसे। तो बेटा पहले आप समझे थोरेसिक कैविटी क्या है। थोरेसिक कैविटी क्या है, देखो ये ऊपर देखें आप, यहां से लेकर यहां तक ये हमारी बॉडी कैविटी है। क्या ये बॉडी कैविटी, नेक टू हिप तक, ये क्या है बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी दो पार्ट में डिवाइड है। अपर पोर्शन इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी और ये लोअर पोर्शन इसको बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी और ये एब्डोमेन कैविटी। और इन दोनों कैविटी को जो सेपरेट कर रहा है वो कहते हैं मस्कुलर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सेपरेट कर रही है। और उसे क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी कैविटी को डायफ्राम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में, अपर पार्ट थोरेसिक कैविटी, लोअर पार्ट एब्डोमेन कैविटी। दूसरी बात, थोरेसिक कैविटी में टोटल वैक्यूम होता है, ये ध्यान रखना हर समय। टोटल क्या होता है, वैक्यूम होता है। यदि हमारा डायफ्राम पंचर हो जाए, यदि हमारा डायफ्राम पंचर हो जाए, डायफ्राम क्या है, थिन फिल्म की तरह है, यदि वो पंचर हो जाए तो क्या होगी, थोरेसिक कैविटी में एयर फिल हो जाएगी। थोरेसिक कैविटी में एयर फिल हो गई, यदि एयर फिल हो गई ना तो उसका क्या होगा, लंग्स जो होंगे वो कोलैप्स हो जाएंगे। लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अपर पोर्शन क्या है, थोरेसिक कैविटी, ये क्या है, थोरेसिक कैविटी। अब देखो थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, लंग्स होते हैं। ये लंग्स है, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। और इन राइट लंग्स के और लेफ्ट लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। क्या होता है, मीडियास्टिनल स्पेस। और इस मीडियास्टिनल स्पेस में क्या होता है, हार्ट होता है इस टाइप में। इस टाइप से मीडियास्टिनल स्पेस में ये सिचुएटेड होता है। बात मेरी क्लियर आई। देखो मीडियास्टिनल स्पेस में ये जो होता है ना बेटा, ये इस प्रकार होता है, सीधा नहीं होता, थोड़ा तिरछा होता है। बात मेरी सही। इसका जो अपर पार्ट है वो कैसा है, हार्ट का अपर पार्ट क्या है, वाइड है। क्या है, वाइड है। और वो किधर झुका हुआ है, राइट साइड की तरफ। किधर झुका हुआ है, राइट साइड की तरफ। ऊपर देखें, ये हार्ट है, ये ऐसे होता है। तो ये अपर पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन ये वाइड है, ये किधर होता है, राइट साइड की तरफ झुका हुआ है। और ये लोअर पोर्शन है, ये कैसा है, पॉइंटेड है। कैसा है बेटा, पॉइंटेड, नुकीला है। तो ये किधर झुका हुआ है, लेफ्ट साइड की तरफ। किधर, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये क्या होता है, जब लेफ्ट साइड की तरफ झुकता है तो लेफ्ट साइड के लंग्स पे क्या होता है, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करता है। थोड़ा क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। और इस प्रेशर के कारण क्या पड़ जाती है, यहाँ पे नोच बन जाती है। ये मैंने जो घुमाव बताया ना, ये नोच बन जाती है, ये नोच। और इस नोच को क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक नोच। बात मेरी क्लियर हुई, दोबारा सुन लो। ये हार्ट जो होता है ना मीडियास्टिनल स्पेस में ऐसा तिरछा होता है। अपर पोर्शन वाइड होता है, जो किधर राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। लोअर पोर्शन क्या होता है, पॉइंटेड होता है। ये देखो लोअर पोर्शन पॉइंटेड है, तो ये किधर होता है, लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। अब देखो जब लेफ्ट साइड की तरफ झुका होता है तो लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करता है। क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। और इस प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या होती है, नोच बन जाती है, एक खांच बन जाती है। इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। काफी बार पूछा जाता है कार्डियक नोच कौन से लंग्स में पाई जाती है, राइट में, लेफ्ट में। लेफ्ट लंग्स में पाई जाती है। किसमें, लेफ्ट लंग्स में पाई जाती है। मेरी बात समझ में आई।
ट्रायंगुलर होता है, मस्कुलर होता है, होलो होता है, पिंक कलर होता है, वेट 300 ग्राम होता है, ठीक है। साइज कितनी है, 12 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर विड्थ एंड 6 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी के मीडियस्टिनल स्पेस में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, मीडियस्टिनल स्पेस के प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है, देखो इसकी ओरिजिन जो होती है ना बेटा, ओरिजिन हार्ट की जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है बेटा, मीजोडर्मल होती है। क्योंकि मैंने जब बताया था आपको कल, सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल। और हार्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो उसकी ओरिजिन क्या होती है, मीजोडर्मल। मैंने बताया था मीजोडर्मल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बर्ड बताए थे ना। मैंने क्या होता था कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग जो सेल डिवीजन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी स्टेज आती है कि जो एम्ब्रियो होता है वो 3 लेयर्स की फॉर्म में होता है। बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को मीजोडर्म और इनर लेयर को एंडोडर्म। और ये एक्टो मीजो एंडोडर्म में क्या होता है, डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गनों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रकार हम क्या लिखते हैं, हार्ट का फॉर्मेशन किससे हुआ है, मीजोडर्म से, किससे, मीजोडर्म से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या हार्ट है, देखो ये हार्ट है, ये हार्ट होता क्या है बेटा, इस हार्ट के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस हार्ट के सराउंडिंग में क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। उन मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और वो मेम्ब्रेन किसका वर्क करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो देखो इन लेयर्स को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये पेरिकार्डियम क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। ये पेरिकार्डियम क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। आउटर जो लेयर होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। और इनर जो लेयर होती है, इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इसकी 2 लेयर होती है, एक तो होती है आउटर और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा, पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो देखो ये जो लेयर है ये तो है पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये जो लेयर है जो बिल्कुल हार्ट से अटैच है, ये कौन सी है, विसरल पेरिकार्डियम। ये है विसरल पेरिकार्डियम। बात समझ में आई। हार्ट के चारों, हार्ट की सराउंडिंग में क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। अब देखो ये जो बोथ पेरिकार्डियम होती है, आउटर इनर, ठीक है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। क्या होता है, स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसे, पेरिकार्डियल स्पेस। और इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक लिक्विड होता है या फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है या फ्लूइड
प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। मेरी बात दोबारा सुनो, ये पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम टू मेम्ब्रेन्स की बनी है, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों पेरिकार्डियम के मध्य, पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के मध्य क्या होता है? स्पेस पाया जाता है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। और इस पेरिकार्डियल स्पेस में क्या रहता है? एक लिक्विड भरा रहता है। क्या रहता है बेटा? लिक्विड भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के 3 फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन है इसके? एक तो क्या करता है, ये हार्ट को मॉइस्ट रखता है, हार्ट को मॉइस्ट रखता है, मतलब ड्राई होने से रोकता है, हार्ट को ड्राई होने से रोकता है। ठीक है, तो प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ हार्ट। प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ हार्ट। सेकंड क्या करता है? ये क्या करता है बेटा? फ्रैक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? फ्रैक्शनलेस मूवमेंट। देखो, हार्ट बॉडी की कैविटी में क्या होता है? पंप करता है। क्या होता है? पंप करता रहता है। जब इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, तो इसकी जो आउटर मसल्स हैं वो क्या होगी? बॉडी कैविटी की लगातार क्या कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी, लगातार कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी, हटेंगी, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी, हटेंगी, रिमूव होंगी, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी। तो क्या होगा? वहां पे क्या इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। क्या होते हैं? इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या करता है? ये फ्लूइड लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। इसकी तरह वर्क करता है, लुब्रिकेंट की तरह। और क्या करता है? फ्रैक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या? फ्रैक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। फ्रैक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है ये बेटा? ये क्या करता है? एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। किससे करता है? एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। किसी ने आपके एक पंच मार दिया हार्ट पे, तो ये थोड़ी आपकी डेथ हो जाएगी या हार्ट आपका ब्लॉक हो जाएगा, नहीं। एक्चुअली हार्ट क्या बहुत ज्यादा विसरल ऑर्गन है। क्या होता है? विसरल सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत नेसेसरी है। तो इसको क्या करता है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? इसको आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, या आउटर शॉक से प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक। ठीक है, तो ये है आपके पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शन। क्या बेटा? पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शन। तो ये तो हो गई मेम्ब्रेन। अब आती है हार्ट की वॉल। क्या आती है बेटा? हार्ट की वॉल। ठीक है, देखो हमने ये मेम्ब्रेन पढ़ी जो हार्ट की आउटर साइड में। अब यदि हम हार्ट का ट्रांसफर सेक्शन लें, क्या लें? ट्रांसफर सेक्शन। तो इसकी वॉल है, जो वॉल वो 3 लेयर में डिवाइड होती हैं। हार्ट की वॉल कितनी है? 3 लेयर्स की बनी होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। वॉल ऑफ हार्ट। देखो बेटा, जो आउटर वॉल है उसे बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। ठीक है, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। ठीक है, और इनर लेयर जो आउटर इनर मोस्ट है उसे क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ठीक है, अब देखो एक हम वॉल लेते हैं, वॉल हमारे घर की जो कमरे की वॉल लेते हैं, तो कमरे की वॉल पे पहले क्या हो रहा है? पेंट हो रहा है। पहले तो हम कच्चा पेंट करते हैं, उसका पक्का पेंट करते हैं। तो ये पेंट जो होता है ना, वो एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मेम्ब्रेन की तरह। हार्ट पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मेम्ब्रेन की तरह। बात क्लियर है? आउटर जो पेंट है उसको क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम, और इनर को क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम दीवार को काटें तो उसमें 3 लेयर दिखाई देंगी। बाहर दिखाई देगी प्लस्तर की, फिर ईंट की, फिर प्लस्तर की दिखाई देगी। देखिए नहीं देखिए, मान लो ये दीवार है तो बाहर प्लस्तर, फिर ईंट, फिर प्लस्तर दिखाई देगी। तो इसी प्रकार जो हार्ट की वॉल है वो भी 3 लेयर है। आउटर लेयर है पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, सॉरी क्या? एपिकार्डियम,
मिडिल लेयर मायोकार्डियम और इनर लेयर एंडोकार्डियम। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर। और ये किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है बेटा, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की। ठीक है, मायोकार्डियम ये क्या है बेटा, मिडिल लेयर है, ये थिकेस्ट लेयर है। मेन लेयर यही होती है हार्ट की, जो हार्ट की पंपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की। किसकी बनी होती है बेटा, कार्डियक मसल्स की। हम कार्डियक मसल्स जब मसल एंड कार्डियक मसल्स पढ़ाएंगे तब अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कार्डियक मसल्स जो होती है इनवॉलेंटरी होती हैं। क्या होती है, इनवॉलेंटरी। ठीक है, जिन पे हमारी विश का कंट्रोल नहीं होता, हमारी इच्छा का कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलेंटरी होती है। क्या होती है, इनवॉलेंटरी होती है। एंडोकार्डियम ये क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है बेटा, इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और ये भी कैसी होती है, सेम एपिकार्डियम जैसी होती है। ये किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी होती है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की। देखो स्क्यूमस मींस क्या होता है, फ्लैट सेल्स की। देखो हम जब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या है, टिश्यू के बने हुए हैं। किसके, टिश्यू। और टिश्यू किसके बने हुए हैं, सेल्स के। तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है सेल्स की, डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है। कुछ सेल्स क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, जिन्हें होती है स्क्यूमस सेल्स। क्या होती है, स्क्यूमस सेल। कुछ सेल्स ऐसी होती है इनकी लेंथ क्या होती है, अधिक लेंथ ज्यादा होती है और उसकी विड्थ क्या होती है, कम होती है, तो उन्हें क्या होती है, कॉलमनर सेल। क्या बोलते हैं, कॉलमनर सेल। कुछ सेल्स ऐसे होती है जिनकी लेंथ तो क्या होती है, बहुत कम होती है, विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उन्हें क्यूबॉइडल सेल। क्या होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। तो इस प्रकार सेल्स की शेप के आधार पर बहुत सारे टिश्यू होते हैं, सिंपल स्क्यूमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। तो ये एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है बेटा, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की। ठीक है, मेरी बात क्लियर है, दोबारा सुन लो। वॉल्स ऑफ हार्ट कितनी होती है, 3 होती हैं। आउटर वॉल को क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, मिडिल वॉल को मायोकार्डियम एंड इनर वॉल को एंडोकार्डियम। ये बोथ एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की। मायोकार्डियम क्या होती है, मिडिल लेयर की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, और ये क्या होते हैं, पंपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए, पंपिंग के लिए। पंपिंग के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। बात समझ में आई। और ये मसल्स किस मसल्स वाली होती है, कार्डियक मसल्स की। और कार्डियक मसल्स क्या होती है, इनवॉलेंटरी होती हैं। कैसी होती है, इनवॉलेंटरी, जिन पे हमारी इच्छा का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, बात मेरी क्लियर है। ठीक है, अब आता है जो हार्ट होता है, ह्यूमन में जो हार्ट होता है वो कितने चेंबर का बना होता है बेटा, वो 4 चेंबर्स का बना होता है। कितने चेंबर्स का, 4 चेंबर्स का। देखो बेटा ये 4 चेंबर्स का बना होता है। इसमें 2 तो क्या होते हैं, आर्टरिया। 2 क्या होते हैं, आर्टरिया या आर्ट्रियम। ठीक है, 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल। क्या होते हैं, वेंट्रिकल। बात क्लियर है। ये क्या है, राइट साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, राइट आर्टरिया या राइट एट्रियम। क्या कह सकते हैं, राइट एट्रियम। और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम।
सिमिलरली ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्स का बना हुआ है, 4 चैम्बर्स का, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो बेटा जो आर्टरिया होते हैं ना, आर्टरिया ये क्या होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। इनकी वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। इसकी वॉल क्या होती है, थिन होती है कंपेरेटिवली। और इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है बेटा, डार्क होता है। क्या होता है, डार्क होता है। वेंट्रिकल कैसे होते हैं, लोअर चैम्बर होते हैं। कैसे होते हैं, लोअर चैम्बर। साइज क्या होती है, लार्ज इन साइज। ठीक है, वॉल कैसी होती है, थिक होती है। क्या होती है बेटा, थिकेस्ट वॉल होती है ये। ठीक है, और क्या होता है, कलर कैसा होता है, लाइट होता है। क्या होता है बेटा, लाइट। तो अपर चैम्बर आर्टरियम, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, इनकी वॉल थिन, इनकी वॉल थिक, इनका साइज स्मॉल, इनका साइज लार्ज। ये डार्क इन कलर और ये लाइट इन कलर। क्या बेटा, ये लाइट इन कलर। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरी बात क्लियर हुई। ठीक है, एक बार दोबारा समझो। ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर्स का बना होता है, 4 चैम्बर्स का, 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल। आर्टरियम कहते होते हैं 2 होते हैं, इनको क्या कह सकते हैं, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम। ये राइट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है। तो ये हो गया राइट आर्टरियम, ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, ऐसे क्या हो गया, 2 वेंट्रिकल हो गए, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। मेरी बात क्लियर है। आर्टरियम अपर चैम्बर, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर। आर्टरियम स्मॉल इन साइज, वेंट्रिकल लार्ज इन साइज। आर्टरियम वॉल थिन, इनकी वॉल थिक। ये कलर में डार्क और ये कलर में लाइट। बात क्लियर है। आज के लिए इतना ही। कल हम आर्टरियम और वेंट्रिकल के बारे में, आर्टरी और वेंट्रिकल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा आज के लिए।